आज जो अद्भुत हम आपके सामने लेकर आए हैं वो आपको तय करना है कि एक भौगोलिक रहस्य है, एक आध्यात्मिक रहस्य है, एक वैज्ञानिक रहस्य है या एक धार्मिक रहस्य है। क्योंकि प्राचीन काल से भारत में शिव मंदिरों का निर्माण कैसे इस तरीके से हो रहा है कि वो एक कतार में एक ही लॉन्गिट्यूड पर स्थित रही। इसके पीछे की सोच क्या है, इसके पीछे के सूत्र क्या है, आज इन सभी सवालों के जवाब अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में। उत्तर में आकाश की सीमाओं को चुनौती देता हिमालय, जहां स्थित है सबसे प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। दक्षिण में धरती की गहराइयों को मापता, युगों की कथा सुनाता हिंद महासागर, जहां स्थित है ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। इन्हें एक सूत्र में जो शक्ति बांध रही है वो है आदि अनंत के देवादिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, जगत पालक, संहारक महादेव। एक ऐसी पड़ताल जो आज तक कोई नहीं कर पाया, एक ऐसा चमत्कार जो आज तक आपके सामने नहीं आया। दुनिया का सबसे अलौकिक रहस्य, पृथ्वी का सबसे प्राचीन चमत्कार आज हम दिखाएंगे। उत्तर से दक्षिण को बांधने वाली 2383 किलोमीटर लंबी अद्भुत शिव शक्ति रेखा, वो रेखा जो आंखों से ओझल है पर आपकी चेतना में बसनी चाहिए। आज हम दिखाएंगे आकाश और पाताल को एक करने वाले दो ज्योतिर्लिंगों के बीचों बीच प्राण तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 शिव मंदिर किस आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक है। इसमें कोई आर्स माने ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, कोई स्वयंभू है, कोई बाणलिंग है, कोई नर्मदेश्वर लिंग है। इस प्रकार से अन्यान्य शिवलिंग जो है वो भारत में वर्ष में प्रतिष्ठित है। हम आज ये खोज करेंगे कि 1000 साल के अंतराल में अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों द्वारा स्थापित ये 7 शिव मंदिर एक ही सीधी रेखा में कैसे बन सके। हजारों साल पहले जब सैटेलाइट नहीं थे, स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्पेस स्टेशन नहीं थे, देशांतर रेखाओं का कोई स्वरूप नहीं था, फिर कैसे तय हुआ कि सभी मंदिर एक सीध में बनेंगे। फिर ये भी कैसे और किसने तय किया कि हर शिव मंदिर न सिर्फ सीधी रेखा बल्कि 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा पर ही बनेंगे। ये देखा जाता था कि सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव किस बिंदु पर ज्यादा बेहतर तरीके से पड़ रहा है और कहां पर सूर्य चंद्रमा के प्रभाव से ज्यादा फायदा हो सकता है। इसीलिए उस गति के आधार पर और उस स्थिति के आधार पर भारतवर्ष में विशिष्ट मंदिरों की स्थापना की गई है। ये महादेव की महिमा का कोई अद्भुत चमत्कार है। ये महादेव की किसी शक्ति का अविश्वसनीय विस्तार है, या ये है महादेव पर विश्वास से जुड़ा कोई ऐसा अकल्पनीय सच जिसे आज तक कभी कोई खोज नहीं पाया। धरती के सेंटर पॉइंट, कालों के काल महाकाल की धरती उज्जैन से चलेंगे शिव मंदिरों की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय यात्रा पर और दिखाएंगे रहस्यों के आवरण में लिपटी और भक्ति के तप में तपी आस्था का स्वरूप, जो विश्व के सामने आज भी एक पहेली है। श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, इसकी महिमा प्राचीन काल से चली आ रही है।
यहां पर महाकाल में काल के अर्थ को भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। शिव जी के जिस रूप की आराधना यहां पर की जाती है और उज्जैन की जो महत्ता है वो बहुत ही अद्वितीय है। भस्म से महाकाल का श्रृंगार प्रतीक है कि हर शव को एक दिन शिव में मिल जाना। भस्म से महाकाल का स्नान मान्यता है इस बात का कि कालों के काल है महाकाल। यह भस्म संकेत है जीवन की नश्वरता का। चूंकि मृत्यु के देवता हैं और दक्षिण मुखी महाकाल हैं, तो मृत्यु के देवता होने के नाते अगर हम देखें तो इस चराचर ब्रह्मांड का अंतिम सत्य क्या है? कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसकी अंतिम गति क्या होती है? भस्म होना है। चाहे कोई भी वस्तु हम ले लें, उसकी अंतिम जो परिणति है वो भस्म है। जो अंतिम सत्य है उसको जो धारण करता है वो शिव है। तो बाबा महाकाल चूंकि मृत्यु के देवता हैं, तो इस धरती का जो अंतिम सत्य है उसको वो नित्य अपने ऊपर धारण करते हैं, उससे अभिषेक करते हैं और उससे अपना श्रृंगार करते हैं। यानी कि सत्य से जो श्रृंगार करता हो वो महाकाल है। हर हर शिव शंकर मधुकंठ महिमाधर, तीनों लोकों के स्वामी, मन की हर दशा को आप जानते हो, शिव शिवदाता सर्वज्ञानी। आस्था, श्रद्धा और भक्ति भाव के अलावा महाकाल एक ऐसे रहस्य की ओर भी हजारों वर्षों से संकेत दे रहे हैं जो हर काल में हर किसी के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बना रहा और आज भी एक अबूझ पहेली। एक बार फिर इस सीधी रेखा को देखिए जिस पर आश्चर्यजनक रूप से 2 ज्योतिर्लिंग के बीच 5 शिव मंदिर स्थापित हैं और 7 शिव मंदिर 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर पर हैं। हैरानी की बात यह है कि जब भी एक लाइन में शिव मंदिर बनाए गए तब इस बात पर ही प्रमुख ध्यान दिया गया कि हर मंदिर एक ही देशांतर पर हो और सीधी रेखा में भी हो। लेकिन क्यों? सदियों पहले कितना विकसित ये खगोलीय विज्ञान था जिसके आधार पर मानकर इतनी सटीक गणना की गई। हिंदू धर्म में कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी या अंतरिक्ष विज्ञान का बहुत महत्व माना गया है और भारत में उज्जैन इसका प्रमुख केंद्र है। इसीलिए इस सवाल के जवाब की तलाश हम उज्जैन की धरती से शुरू कर रहे हैं, महाकाल के मंदिर से कर रहे हैं।